मित्रों, मैं प्रमोद में त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश, आम शिक्षा मित्र। साथियों, पेपर की कटिंग, यूट्यूब पे खुशखबरी जो लगातार आ रही है शिक्षा मित्र के प्रति, सारी मिथ्या है। मित्रों, आप लोग 25 जुलाई 2017 को देख लीजिए। उसके बाद आज तक सरकार की तरफ से शिक्षा मित्र हित में या न्यायालय की तरफ से शिक्षा मित्र हित में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। जितनी भी जारी हुई है, पेपर में जारी हुआ है, जिसमें सीधे किसी न किसी संगठन के पदाधिकारी लिप्त हैं। शासन द्वारा शिक्षा मित्र के हित में अभी तक कोई बात नहीं आई है, आना ही कोई ऐसा है उम्मीद किया जा रहा है अब तक। तो साथियों, किसी प्रकार के संदेश को देख करके आप न ही खुश हो न ही दुख हो। अब मैं उन चैनल वालों से बता देना चाहता हूं जो फर्जी न्यूज चलाने का प्रयास करते हैं, तो मैं अपने चैनल की लोकप्रियता चाहिए कि शिक्षा मित्र की मौत चाहिए। आप सही खबर चलाने का प्रयास करिए बंधुवर। फला संगठन ने ये कह दिया, फला संगठन वो कह दिया, आपने चलाना शुरू किया, लाइक बढ़ते रहे, कमेंट होता रहे। आप लिखित तौर पे आपको जो संदेश सही मिले उसी चलाइए। आप शिक्षा मित्र के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास न करिए। मैं समस्त चैनल वालों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं अपने आपके माध्यम से मैं समस्त शिक्षा मित्र साथियों को ये आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि मित्रों, जब तक कोई शासनादेश जारी न हो तब तक आप उनके व्यवस्थाओं को ज्यादा उछाल पुछाल में न जुड़े। जवाब दे दिए साथियों। चाहे किसी का भी वक्तव्य आए, चाहे किसी का भी चैनल से खुशखबरी आए, शिक्षा मित्र का खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज, इस न्यूज चलाने वाले को मुंह तोड़ जवाब दो। साथियों, मैं प्रमोद में त्रिपाठी आपसे बारंबार कहता आ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि 2 भर्ती आप सही सलामत करिए। अभी तक 2 ही भर्ती पूरी नहीं हुई है, तो फिर शिक्षा मित्र की समस्या का निदान किस प्रकार होगा? और डेली आता है ब्रेकिंग न्यूज, शिक्षा मित्र की समस्या का निदान हुआ, ब्रेकिंग न्यूज, शिक्षा मित्र बहाल हुए, ब्रेकिंग न्यूज, शिक्षा मित्र की मान बढ़ोतरी हुई, ब्रेकिंग न्यूज, 62 साल 12 महीना का मानदेय मिलने जा रहा है। ये सब मिथ्या है साथियों। मित्रों, सरकार या न्यायालय से जब भी शासनादेश जारी होता है तो हमसे पहले संबंधित विभाग जानता है कि क्या हुआ है। हम लोग तो विभाग से द्वारा निकलवाते हैं, सचिव के द्वारा निकलवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे पहले संबंधित विभाग को आपके न्यूज को जारी होती है। मित्रों, आज तक वर्तमान सरकार के कोई भी सांसद या विधायक पूर्ण रूप से नहीं कह पाए कि शिक्षा मित्र की समस्या का निदान हो रहा है या हो गया है, बशर्ते कि वो एक हवा में तीर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, आपने देखा होगा। लेकिन इस शिक्षा मित्र के कुछ ऐसे नेता हैं जो शिक्षा मित्र को आज भी लूटने का प्रयास कर रहे हैं, लाशों की राजनीति करना प्रारंभ कर रहे हैं। आज भी ये सब अपने मनसूबा में कामयाब होने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, शिक्षा मित्रों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसे आप समझने का प्रयास करिए। और सभी चैनल वालों से मैं करबद्ध प्रार्थना है कि मित्रों, आप शिक्षा मित्र की धड़कन हैं, आप शिक्षा मित्र के जीवन के रूप में आप एक स्वच्छ जल हैं। साथियों, समस्त शिक्षा मित्र आपकी तरफ ऐसे देखते हैं कि जरूर आप कहीं से न्यूज लाए हैं, लेकिन उस फॉल्स न्यूज को सुनने के बाद से शिक्षा मित्र के अंदर कुछ मिनट के लिए आपके प्रति नफरत हो जाता है ऐसे चैनलों से।
मैं धन्यवाद तहे दिल से आभार करता हूं मेरी आवाज अवधेश जी को, सूर्या जी को, विनय अवस्थी जी को और अन्य भी साथी चैनल हैं जो कभी फाल्स न्यूज को चलाने का प्रयास नहीं करते हैं। मित्रों, हमेशा शिक्षा मित्र की समस्या का समाधान या उनकी साहस आपकी एक आवाज से होती है। बारंबार करबद्ध प्रार्थना करता हूं सभी चैनलों वालों से कि शिक्षा मित्र को अंधकार में मत डालें। किसी भी संगठन द्वारा अगर ये खबर आ रही है शिक्षा मित्र की समस्या का निदान हो गया है तो उनसे लिखित तौर पे लेने का प्रयास करिए, फिर खुश और मस्ती में चलाइए। समस्त चैनल से मैं बता देना चाहता हूं, कोई ट्विटर उठा के देख लीजिए, फेसबुक उठा के देख लीजिए, प्रतिदिन शिक्षा मित्रों की मौत होती है। आपने कभी यह दिखाने का प्रयास नहीं किया शिक्षा मित्र कितनी दुर्दशा में झेल रहे हैं, उनके परिवार मौत की कगार पे है। आपने ऐसा दिखाने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ ये किया शिक्षा मित्र को खुशखबरी आ गई है, शिक्षा मित्र के मिलने जा रहा है। ये सब फाल्स न्यूज है। मित्रों, कभी आज तक प्रधानमंत्री और न ही मुख्यमंत्री अपने मुखारबिन से शिक्षा मित्रों की समस्या के निदान हेतु किसी मन से आज तक बोले हैं। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं प्रमोद मैत्री पाटिल जनपद देवरिया से बारंबार अपील करता हूं, रायबरेली से रविंद्र सिंह की तरफ से अपील करना चाहता हूं, दिनेश चंद्र ओझा जी से की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि आप शिक्षा मित्र की समस्याओं को सही तरीका दिखाने का प्रयास करें। हम सभी बंधु कठिन से कठिन परिश्रम किए, लेकिन आज तक शिक्षा मित्र को गुमराह करने का प्रयास हम लोग नहीं किए। हाँ, मुलाकात होती है, बात होती है, आश्वासन मिलता है, लेकिन उस पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अगर सरकार को करनी होती समस्या का समाधान तो अब तक कर चुकी होती, न्यायालय को करना होता तब तक शिक्षा मित्र की समस्या का निदान हो चुका होता। कोई खुशखबरी शिक्षा मित्र के बारे में नहीं है। सिर्फ शिक्षा मित्र के परेशान करने के लिए, शिक्षा मित्रों को समस्या में समस्या पैदा करने की यूट्यूब चैनल, कुछ ऐसे चैनल वाले हैं जो खुशखबरी देते हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो खुशखबरी देते हैं। आज भी शिक्षा मित्रों का दोहन ही होता है, कभी कोर्ट के नाम से, कभी किसी के नाम से, आज भी हो रहा है। साथियों, मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ समस्त शिक्षा मित्र साथियों से कि वह अपने समस्या का समाधान सिर्फ ईश्वर से ही प्राप्त कर सकता है, और ईश्वर के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। मित्रों, एक बात ध्यान दीजिएगा, 1,72,000 परिवारों के, 1,53,000 परिवारों के बीच में सांसें रुक रुक के चल रही है। इसका भी ईश्वर देख रहा है, और हर चीज का समय होता है, हर चीज का व्यवस्था है। शिक्षा मित्र ने सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं किए साथियों, आप जानते होंगे। धन्यवाद।